एक बार माता लक्ष्मी अपने पिता समुद्र देव से मिलने गईं। उनके पिता अत्यंत चिंतित और उदास दिख रहे थे। लक्ष्मी जी ने पूछा, पिताजी, आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या कोई समस्या है? समुद्र देव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लक्ष्मी, मुझे तुम्हारे लिए गर्व है कि तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु से हुआ है। लेकिन तुम्हारी 5 बहनें, सुवेशा, सुकेशी, समीशी, सुमित्रा और वेदा, भी मन ही मन विष्णु जी को अपना पति मान चुकी हैं। वे भगवान विष्णु को पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस परिस्थिति का समाधान कैसे होगा। यह सुनकर माता लक्ष्मी भी चिंतित हो गईं। वैकुंठ लौटने पर उन्होंने भगवान विष्णु से इसका समाधान पूछने का निश्चय किया। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु, मेरी 5 बहनें आपसे विवाह करना चाहती हैं। उनकी तपस्या भी पूरी हो चुकी है। मुझे डर है कि कहीं ये सब मिलकर संसार का संतुलन न बिगाड़ दें। भगवान विष्णु ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, देवी, मेरे भक्त मेरे लिए बहुत प्रिय हैं। जो भक्त मुझे जिस रूप में चाहता है, मैं उसे उसी रूप में मिलता हूँ। अगर उनकी तपस्या पूर्ण हो गई है, तो मुझे उन्हें वरदान देना ही पड़ेगा। माता लक्ष्मी ने थोड़ी निराशा से कहा, आप मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। मुझे आपसे संपूर्ण प्रेम चाहिए। अगर आपको उन बहनों के साथ रहना है, तो मुझे अपने हृदय से निकाल दीजिए। इसी बीच उन 5 बहनों की कठोर तपस्या सफल हो गई। भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। 5 बहनों ने एक स्वर में कहा, हे प्रभु, आप हमारे पति बन जाएं और हमारे साथ पाताल लोक में निवास करें। आप इस संसार और अपनी सारी स्मृतियों को भूल जाएं। भगवान विष्णु ने उन्हें यह वरदान दे दिया। वे अपनी सभी स्मृतियां भूल गए, यहाँ तक कि माता लक्ष्मी और पूरे संसार को भी वे पाताल लोक में उन 5 बहनों के साथ रहने लगे। भगवान विष्णु के पाताल लोक जाने से संसार में संतुलन बिगड़ने लगा। देवी लक्ष्मी अत्यंत व्याकुल हो गईं और भगवान शिव से सहायता मांगने के लिए कैलाश पर्वत पहुंची। भगवान शिव ने संसार के संतुलन को पुनः स्थापित करने के लिए भगवान विष्णु को वापस लाने का निश्चय किया। उन्होंने वृषभ अवतार लिया और पाताल लोक पर आक्रमण कर दिया। पाताल लोक पहुंचे तो भगवान विष्णु ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। अपनी स्मृतियां खो देने के कारण भगवान विष्णु अत्यंत क्रोधित हो गए और महादेव से युद्ध करने लगे। इस युद्ध में भगवान विष्णु ने अपने शक्तिशाली अस्त्रों का प्रयोग किया, जबकि भगवान शिव ने अपने वृषभ अवतार में उनके सभी प्रहारों को विफल कर दिया। यह युद्ध बराबरी का था और कई वर्षों तक चलता रहा। अंततः दोनों ने एक दूसरे पर अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र, नारायणास्त्र और पाशुपतास्त्र, का प्रयोग किया। इससे दोनों ही एक दूसरे के अस्त्रों में बंध गए। इस विकट परिस्थिति को देखकर गणेश जी ने माता लक्ष्मी की 5 बहनों से संपर्क किया और कहा, अगर भगवान विष्णु की स्मृतियां वापस नहीं आईं, तो यह युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा और संसार का सर्वनाश हो जाएगा। यह सुनकर उन 5 बहनों को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे तुरंत युद्धक्षेत्र में पहुंचीं और भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, हम आपको अपने वचनों से मुक्त करती हैं। जैसे ही भगवान विष्णु को मुक्त किया गया, उनकी सारी स्मृतियां वापस आ गईं। उन्होंने भगवान शिव को पहचान लिया और दोनों ने एक दूसरे के अस्त्रों से स्वयं को मुक्त कर लिया। भगवान शिव भी अपने असली रूप में आ गए। इसके बाद भगवान शिव, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ वैकुंठ लौट आए और संसार का संतुलन पुनः स्थापित हो गया। 5 बहनों ने अपनी गलती स्वीकार की और भगवान विष्णु से क्षमा मांगी। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनकी तपस्या का मान रखते हुए उन्हें भी अपने विशेष स्थान में रखा।
इस प्रकार भगवान शिव और विष्णु की कृपा से संसार का संतुलन फिर से बहाल हुआ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।